जंगल से दूर एक पहाड़ी इलाके में एक कंजूस गाय रहती थी। उस कंजूस गाय को भगवान ने उसे 12 बछड़े के बच्चे दिए हैं। वो कंजूस गाय को उसके 12 बछड़ों को घास खिलाने में बहुत मुश्किल होने लगी। एक दिन थोड़ा हरा घास कर्जे में मांगने वो हिरण के घर जाती है। तब हिरण गाय से ऐसे कहने लगी, गाय, ऐसे कैसे आना हुआ? तेरे 12 बछड़े क्या कर रहे हैं गाय? और क्या करेंगे, मेरा खून पी रहे हैं। एक भूख से रो रही है तो दूसरी पेट में दर्द से रो रही है। ओह, और कितने दिन गाय? बस कुछ ही दिनों की बात है ना। उसके बाद वो खुद बाहर जाकर तेरे लिए भी घास लाएंगे। कैसे आना हुआ गाय? वो कुछ नहीं हिरण, मुझे थोड़ा हरा घास कर्जे में चाहिए। मैं अगले हफ्ते वापस कर दूंगी। देखो गाय, तू मेरी बचपन की सहेली है, इसीलिए इतने दिन मैं तुझे हरा घास कर्जे में दी। पर ये बात मेरे पति को पता चल जाने से वो मुझे मार डालेगा। वैसे तो जानती है ना, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जरा समझो हिरण, बस आखिरी बार दो। अगले हफ्ते मैं तेरा पुराना कर्जा भी चुका दूंगी। अभी मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ के घास नहीं ला सकती हिरण, क्योंकि मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। थोड़ा समझो ना। ऐसे गाय कहने पर हिरण कुछ नहीं कर सकी और थोड़ा हरा घास कर्जे में देती है। उसके बाद गाय उस हरे घास को ले जाकर उसके 12 बच्चों में समान रूप से बांटकर खिलाती है। इधर दूसरी तरफ नर हिरण मादा हिरण के पास जाकर ऐसे पूछता है, इतनी देर तक किससे बात कर रही है भगवान? और किससे जी, मेरी दोस्त गाय से। वो घास कर्जे में पूछने आई थी। थोड़ा देना था ना, उसको तो 12 बछड़े पैदा हुए। बस कीजिए जी, मैं आपसे भी बहुत ज्यादा समझती हूँ जी। आप डांटोगे कह के मैं उसे झूठ बोली, नहीं तो वो हमारा कर्जा कब चुकाएगी और वो बार बार हमसे कर्जा पूछने आती रहेगी। ऐसे मादा हिरण पति से कहती है। इधर दूसरी तरफ गाय उसके गुफा में बैठकर कल के खाने के बारे में बहुत सोचने लगी। अगले दिन सुबह गाय उसके बछड़ों के लिए घास लाने मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ने लगी। पहाड़ पर चढ़ के गाय बहुत थक जाती है। तब उसे एक लोमड़ी देखकर, हाँ, तुझे 12 बच्चे पैदा हुए ना? उन सब के पेट भरने के लिए तुझे हर दिन मेहनत करना पड़ रहा है। मुझे तो सब पता है गाय। क्या करूं लोमड़ी, बच्चों के लिए करना पड़ता है ना। मेरी बात मान और मेरे गुरुजी के पास काम पर लग जा। कौन है तेरे गुरु और काम क्या है? ज्यादा कुछ नहीं गाय, तू हमारे गुरुजी के पास ज्वाइन हो जा और तू हर दिन सभी जानवरों से मिलकर उनके हाल चाल का पता लगाकर मेरे गुरुजी को बताना। बस। वो काम मैं क्यों करूं, तुम भी कर सकते हो ना। मुझे कौन घर में घुसने देगा गाय, लेकिन तुम्हें अच्छे से घर के अंदर बुलाकर पूरा हाल चाल बताएंगे। तुझे पसंद है तो ही काम करना, नहीं तो छोड़ दे। तेरे बच्चों के खातिर मैं सलाह दिया। ऐसे लोमड़ी कहने पर हिरण का कर्जा चुकाने के लिए और बच्चों के पेट भरने के लिए गाय उस हाइना के पास काम पर ज्वाइन हो जाती है। एक दिन हर बार की तरह हाइना लोमड़ी के सामने गाय से ऐसे पूछने लगी, तेरी दोस्त हिरण है ना, उसकी दिनचर्या क्या है गाय? कुछ नहीं गुरु, सुबह सुबह नर हिरण आहार लाकर मादा हिरण को देता है और मादा हिरण उसके बच्चों को खिलाती है। तो क्या वो दोनों उनके बच्चों को घर में अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाते होंगे? नहीं जाते गुरु।
फिर से एक बार याद करो गाय। हाँ हाँ, छोड़ के जाएंगे गुरु। मादा हिरन पानी पीने अकेले जाने के लिए बहुत डरती है। तब उसके बच्चों को गुफा में अकेले छोड़कर पति पत्नी मिलकर पानी पीने तालाब के पास जाएंगे, वो भी शाम को। बस बस, ये समाचार काफी है। ओ लोमड़ी, इस गाय को 1 हफ्ते का घास मुफ्त में देना, समझे? ऐसे हाइना लोमड़ी को आज्ञा देने पर गाय वहां से खुशी से चली जाती है। उसके बाद लोमड़ी और हाइना मिलकर हिरन के घर जाकर पति पत्नी हिरणों के गैर हाजिरी में उनके बच्चों को उठा के लाकर मार डाल के खा लेते हैं। इस तरह लोमड़ी और हाइना हर रोज गाय के समाचार के मुताबिक जंगली जानवरों के बच्चों को मार डालने लगे। पर ये बात गाय को कुछ नहीं पता। इस तरह हर रोज किसी न किसी जानवर के बच्चों को लोमड़ी और हाइना खाने लगे। एक दिन सारे जानवर उस जंगल का राजा सिंघम के पास जाकर शिकायत करते हैं। सिंघम राजा, कुछ दिनों से हम सब के बच्चे गायब हो रहे हैं। चिंता मत करो, इसका कारण मैं जानकर उनको मैं जरूर सजा दूंगा। तुम सब मिलकर मेरे पास आए हो, पर वो 12 बच्चों की माँ गाय क्यों नहीं आई है? उसके सारे बच्चे सुरक्षित हैं ना? ऐसे सिंघम राजा पूछने पर सभी जानवरों को गाय पर शक होने लगा। तब सिंघम फिर से ऐसे कहता है, कुछ दिनों से क्या तुम सब गाय में बदलाव देखे? हाँ, देखे महाराज। गाय पहले सबसे कर्जा लेती थी, पर आजकल नहीं ले रही राजा। और आजकल हर रोज किसी न किसी के घर जाकर उनके हाल चाल का पता लगाने लगी राजा। मतलब गाय में बदलाव और तुम सब के बच्चों का गायब होना, कुछ तो संबंध है। कुछ दिनों तक गाय को दूर रखो, उससे बात करना बंद कर दो। ऐसे सिंघम राजा सारे जानवरों को आज्ञा देता है। उससे सारे जानवर गाय से बात करना बंद करके सिंघम राजा के आज्ञा के अनुसार उसे दूर रखते हैं। उस वजह से हाइना और लोमड़ी को आहार नहीं मिलता। जंगल में गाय का बहिष्कार करने पर उसकी समस्या का विवरण देने एक दिन गाय हाइना के पास जाती है। तब हाइना और लोमड़ी मिलकर गाय को एक पेड़ से बांध देते हैं। देखो गाय, इतने दिन तेरी वजह से मुझे और लोमड़ी को आहार बहुत आसानी से मिल गया, पर आज तेरी वजह से हम दोनों को आहार नहीं मिल रहा। इसीलिए आज तेरे 12 बच्चे हमारी भूख मिटाने वाले हैं। अरे हो शैतान, इतने दिन तुम दोनों मुझसे गलत काम करवाते रहे। तुम जैसे राक्षसों की मदद करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं कभी नहीं सोची कि मेरे खुद के बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसे गाय चिंतित होने लगी। इतने में वो 12 बछड़े अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते सामने नजर आई हिरण से ऐसे कहने लगे, हमारी माँ नहीं है, आप देखिए क्या, हमें बहुत डर लग रहा है। जरा आप जाकर देख के आओगे क्या? ऐसे 12 बछड़ों में से एक बछड़ा पूछती है। तब हिरण को तरस आकर ये बात सिंघम से कहती है। तब सिंघम सारे जानवरों से मिलकर जंगल के चारों ओर गाय को ढूंढने लगे। एक जगह गाय पेड़ को बंधे रहना सिंघम को नजर आता है। तब सिंघम गाय को छुड़ाने पर गाय ने, सिंघम राजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से सारे जानवरों के बच्चे मर गए। इसका कारण है वो हाइना और लोमड़ी। मुझे उनका इलाका पता है राजा, अभी आप उधर जाकर उन्हें पकड़ लीजिए, ऐसे कहती है। तब सिंघम सारे जानवरों के साथ मिलकर हाइना और लोमड़ी रहे इलाके को जाकर उन पर वार करके उन दोनों को मार डालते हैं। उसके बाद गाय के वजह से जो जानवर अपने बच्चे खो दिए, उन सबको गाय के 12 बछड़ों को गोद देकर
आगे से ऐसे नाकाम काम ना करने की धमकी देता है सिंघम। उस वजह से जंगल में सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और कंजूस गाय में बदलाव आता है। सारे जंगली जानवरों को हाइना और लोमड़ी से छुटकारा मिलती है।